अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, दो बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले, आज कौमी असम्बली के अंदर एक ऐसे कानून की मंजूरी दी गई जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुनाफी है। देखें, पाकिस्तान के आइन के अंदर यह बात शामिल है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान की तालीमात और सुन्नत की तालीमात के मुनाफी हो। आज ऐसा कानून बना, आज एक ऐसे कानून की मंजूरी दी गई, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले काजी फायज ईसा साहब के मुतल्लिक ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि काजी फायज ईसा साहब के नाम पर कोई 38,000 कनाल ज़मीन थी ज़ियारत के अंदर और उनके भाई के नाम पर, जो उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान को वापस कर दी है। और फिर कंपैरिजन किया जा रहा है इमरान खान के साथ कि देखें, ये होता है लीडर, ये होते हैं पाकिस्तान के खैरख्वाह जो 38,000 कनाल ज़मीन जो है जिन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान को वापस कर दी और कहा जी ये आपकी मलकियत है, हम ये नहीं रख सकते। और फिर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने अपने ज़ाती घर के लिए प्लॉट लिया, लाहौर के अंदर प्लॉट लिया और अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो प्लॉट लेते रहे। काजी फायज ईसा साहब इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप पाकिस्तान के शहरों में जाएं, गली मोहल्लों में जाएं, कूचों में जाएं और लोगों से ये पूछें कि इस क्राइसिस सिचुएशन का जिम्मेदारान कौन लोग हैं, तो आपको पता चलेगा, आपको वो जवाब देंगे इस तमाम सूरत हाल के जो जिम्मेदारान हैं उनमें एक बड़ा किरदार आपका भी है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता। इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया और फिर उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ, उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए, जो प्रपोजल्स थी उसकी मंजूरी नहीं दी गई, रिटर्निंग ऑफिसर्स तक, उनके दफातर तक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के दफातर तक उनकी रसाई मुश्किल बना दी, लोगों को उठाया, उनके वर्कर्स को उठाया। और फिर जो इलेक्शन के दिनों में क्या हुआ, 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया, 8 फरवरी को लोगों ने अपना फैसला सुनाया, आपने किस तरह इस फैसले को मैनेज किया। इस तमाम सूरत हाल को आप देखते रहे। पाकिस्तान की आला अदलिया ने आंखें बंद की हुई थी। लोग तो पूछेंगे आपसे, लोग तो आपसे सवाल करेंगे कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदारान काजी साहब आप भी हैं। और अब इस तरह की खबरें चलवाना कि काजी फायज ईसा साहब ने 38,000 कनाल की जो ज़मीन है वो हुकूमत बलोचिस्तान को वापस कर दी और ये जो है वो हीरो बन गए, ऐसा नहीं होता। ऐसे आप अपनी साख्त को बहाल नहीं कर सकते। जो एक इमेज आपका लोगों के अंदर बना है वो सॉफ्ट कॉर्नर दोबारा बिल्ड नहीं हो सकता। इमरान खान ने जो प्लॉट लिया उस पर शौकत खानम बनाई। आज अमीर गरीब हर मकबे फिक्र का फर्द वहां पर इलाज करा रहा है और उससे फायदा उठा रहा है। तो ये तमाम मामलात करने से और कुछ टाउट साफियों की मदद से आप अपनी इमेज को रीबिल्ड नहीं कर सकते। दूसरी खबर जो मैंने आगाज में जिसका जिक्र किया था कि कौमी असम्बली के अंदर, पार्लिमान के अंदर एक ऐसा कानून, एक ऐसी कानून की मंजूरी दी गई जो आइन, जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। देखें, कुरान ये कहता है कि हकदार को उसका हक दो, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है ना। आज जो लेजिस्लेशन की गई मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि मखसूस नशिस्तों पर किसका हक है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने अपना फैसला सुनाया और फिर दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना फैसला सुना दिया, उसको नहीं मान रहे, उसका इनकार कर रहे हैं। और आज एक लेजिस्लेशन की गई। देखें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी एक ऐसा फैसला आया था जो हजरत अली के खिलाफ था, एक यहूदी के हक में था, लेकिन हजरत अली उसको माने थे। हजरत अली ने यह कहा था कि चूंकि ये अदालत का फैसला है, ये काजी साहब का फैसला है, तो मैं मानूंगा। और आज अगर आला अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा तो यकीनन ये आइन और कानून की मुनाफी है, कुरान और सुन्नत की तालीमात की मुनाफी है। और फिर सबसे बड़ी बात, हकदार को अगर हक नहीं मिलता तो ये इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। तो काजी फायज ईसा साहब, आज पाकिस्तान का हर फर्द आपसे सवाल ये करता है कि ये तमाम मामलात करके कि 38,000 कनाल ज़मीन जो है वो हुकूमत बलोचिस्तान को आपने वापस कर दी और जो आप इमेज रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता।
पाकिस्तान अब जाग उठा है, अब कुछ भी ढका छुपा नहीं है। और कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था कि जो तमाम सूरत हाल बनी, ये जो फॉर्म 45 के जो नताइज थे उसको तब्दील करके फॉर्म 47 की झूठी और झूठे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, इसके जिम्मेदार हम हैं। और मुझे काजी फैज ईसा साहब को और इलेक्शन कमिश्नर को सरेआम चौक में फांसी दी जाए, आप इससे इनकारी नहीं कर सकते। आज ये जो तमाम सूरत हाल बनी है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इसके जो जिम्मेदारान हैं उनमें आपका भी पूरा पूरा किरदार है, पूरा पूरा रोल है। पाकिस्तान का हर शहरी आपसे सवाल करता है कि काजी साहब आप ये तमाम मामलात करके 38,000 ज़मीन जो है कनाल वापस कर दी और ये कर दिया वो कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। लोग सब जान चुके हैं। खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।